नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, भूमि सर्वे का काम जो है अभी चल रहा है और अभी वंशावली संबंधी जो है काम हो रहे हैं और लोग जो है वंशावली भी बनवा रहे हैं और वंशावली और स्व घोषणा जो है अपलोड भी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं वंशावली संबंधित वीडियो इसलिए अभी बना रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वंशावली संबंधित उनकी समस्याएं हैं, यानी कि वो जानना चाह रहे हैं कि वंशावली कैसे बनेगा, वंशावली का नियम क्या है। मान लीजिए हमारे दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, हम अब उत्तराधिकारी हैं, तो कैसे इसका जो है ज़मीन किसके नाम से कैसे क्या होगा हमें बता दीजिए। तो इसीलिए जो है दोस्तों मैं अभी वंशावली का वीडियो बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये मुझसे स्पेशली पूछते हैं कि मेरे दादाजी के जो ज़मीन था वो जो है ससुराल में उनको मिला था वो ज़मीन, अभी जो है वो ससुराल में उनका कोई नहीं है, वो ज़मीन जो है उसका वंशावली कैसे बनेगा, उसका क्या नियम है, वो ज़मीन जो है हमारे नाम से अभी होगा कि नहीं होगा। ऐसे दोस्तों बहुत सारे जो है संबंध के बारे में कमेंट आते हैं कि इस तरह का जो है हमारा रिलेशन है, तो ये इस बार सर्वे में जो है हमें ज़मीन होगा कि नहीं हमारे नाम से, ये क्या होगा आप बता दीजिए। और वहाँ पर लोग वंशावली के बारे में मेन यही पूछते हैं कि वंशावली उसका कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों, चाहे आप हिंदू परिवार से हैं, चाहे आप मुस्लिम परिवार से हैं, जो भी परिवार से हैं, सबके लिए मैं जो है वंशावली का जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें सबके लिए डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका किसी तरह का कंडीशन होगा वो सारे कंडीशन आपको बताएंगे कि अगर आपका इस तरह का कंडीशन है तो ये ज़मीन इनका होगा, इस तरह का कंडीशन है तो इनके इतना में से आपका इतना ज़मीन होगा, यानी कि हम आपको पूरा जो है कंडीशन आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में बताने से पहले कि जो भी मान लीजिए मुस्लिम परिवार से जो है वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो को जो है स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम परिवार के लिए जो है इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं। ये जो है हिंदू परिवार के लिए जो है मैं बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग देखिएगा, चाहे आप हिंदू परिवार से हैं चाहे मुस्लिम परिवार के हैं, नेक्स्ट वीडियो दोनों के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण होगा। उस वीडियो में जो स्पेशली हर एक कंडीशन को मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं वो पहले क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जो आप उत्तराधिकारी हैं तो आपको किस नियम के थ्रू जो है वंशावली बनाए जा रहे हैं, ये नियम इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं, ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि आपका अधिकार क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदू परिवार से हैं तो आपका हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 संशोधित 2005 में भी ये हुआ था अधिनियम, इसके अंतर्गत जो है आपका वंशावली बनाए जाएंगे अगर आप हिंदू परिवार से हैं तो। अगर आप मुस्लिम परिवार से हैं तो आपका क्या होगा कि मुस्लिम विधि के जो नियम है उसके अनुसार से जो है आपका वंशावली बनेंगे। देखिए दोस्तों, अभी जो बताए रहे हैं जो हिंदू परिवार से हैं, बिहार में जो है मितछारा विधि जो है लागू हुआ है, यानी कि मितछारा विधि से जो है हिंदू परिवार का यहाँ पर वंशावली बनेंगे। इसमें उत्तराधिकारी बंटवारा में भूमि प्राप्ति के लिए मितछारा विधि के प्रधान का मार्गदर्शक रहेंगे, यानी कि जो मितछारा विधि है उससे जो है यहाँ पर जो है वंशावली बनेंगे। और जो मितछारा विधि में जो स्कूल जो है हमें दो आते हैं, जैसे कि एक बनारस स्कूल आता है और एक जो है मिथिला स्कूल आता है, जो उत्तराधिकारी के संबंध में जो है बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर बनारस स्कूल है और मिथिला स्कूल है, ये दोनों स्कूल के जो नियम और जो मार्गदर्शिका है उसके अनुरूप जो है वंशावली अभी बनाए जा रहे हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये दोनों स्कूल के जो है मार्गदर्शिका के अनुसार से जो है कैसे कैसे आपका अधिकार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिंदू पिता उत्तराधिकारी या कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी संपत्ति दाएं से में प्राप्त करने का अवसर दो संभावनाओं से अधीन रखता है, यानी कि अगर कोई हिंदू परिवार से अगर व्यक्ति बिलोंग करता है, अगर वो उसका भी उत्तराधिकारी यानी कि आप अभी जीवित हैं, अगर आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो यहाँ पर दो संभावनाएं बनती है जिसके माध्यम से जो है ज़मीन जो है आपका अधिकार उस पर बन जाता है। पहला जो है इसमें बताया जा रहा है कि मृतक का उत्तरजीवी होने पर अगर मृतक निवासीय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात बिना विल या इच्छा पत्र लिखे मृत्यु प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर दो कंडीशन है कि अगर आप कोई अगर व्यक्ति मर जाता है, अगर उसका जो है उत्तराधिकारी यानी कि उत्तरजीवी आप ही हैं। उत्तरजीवी का मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका मान लीजिए पूर्वज का जो है मृत्यु हो गया, अगर उसका कोई वंशज जो है अभी जीवित है तो उसके अनुसार से उसका पूरा संपत्ति जो है उनको मिल जाता है। दूसरा कंडीशन है कि ऐसा मृतक जो पहले स्वर्गवास तो हो चुके हैं लेकिन वो कोई जो है पत्र उत्तर नहीं बनाया है, उसका भी जो संपत्ति जो है डायरेक्ट जो है उत्तराधिकारी के हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार उत्तराधिकारी का क्रम होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के बाद मृतक पूर्वज पिता भाई आदि को भूमि का हक अधिकार प्राप्त होता है। हिंदू विधि के अंतर्गत भू संपत्ति के दो प्रक्रम होते हैं, संयुक्त परिवार की संपत्ति और स्वतंत्र संपत्ति। यहाँ पर जैसे कि बताया रहे हैं कि जो हिंदू परिवार होते हैं उनके दो तरह के संपत्ति होते हैं, एक जो होता है संयुक्त परिवार और एक जो होता है स्वतंत्र संपत्ति। पारिवारिक संपत्ति दो स्रोतों से आती है, पैतृक और आपको संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से पैतृक संपत्ति की सहायता से अर्जित संपत्ति। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को पहले भी मैंने बता दिया हूँ कि दो तरह के संपत्ति यहाँ पर होते हैं हिंदू परिवार में, एक तो अर्जित होता है और एक होता है पैतृक है। अर्जित जो वो होता है संपत्ति जो संयुक्त परिवारों द्वारा जो है खरीदा जाता है, चाहे किसी तरह से जो है जो पैतृक संपत्ति के माध्यम से ही जो है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी कि आप कमा उमा के जो है संपत्ति को अर्जित कर लिए हैं तो उसे हम अर्जित संपत्ति बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा।
स्व अर्जित संपत्ति के संबंध से स्पष्ट होता है कि पिता की अगर अर्जित संपत्ति तो पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसे हक प्राप्त करता है। यानी कि जो अर्जित संपत्ति है पिता द्वारा, अगर वो मृत्यु प्राप्त हो जाता है तो उसका पूरा संपत्ति जो है पुत्र प्राप्त कर सकता है। ये दोनों स्कूल के जो मार्गदर्शिका है, जो मिथिला और जो बनारस जो स्कूल है, ये दोनों के जो नियम है, जो मार्गदर्शिका है, इसके अनुसार यहाँ बताया जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई रैयत है जो मृत हो जाता है तो उसके अनुसार जो है पूरा हक जो होता है पुत्र का हो जाता है। परंतु खानदानी संपत्ति में सहदायिक का जन्म से अधिकार होता है और वह कभी भी बंटवारे का भी मांग कर सकता है। तो यहाँ पर जो अर्जित संपत्ति है वो तो पिता की मृत्यु के बाद ही जो है संपत्ति को पुत्र का हक होता है। यानी कि वो पैतृक संपत्ति नहीं है तो उस पर जो है बिना आपको पिता के स्वर्गवास हुए अगर आप बंटवारा की मांग करेंगे तो वहाँ पर आपकी पिता की मर्जी होना बहुत बहुत जरूरी है, अन्यथा वो संपत्ति आपको नहीं भी मिल सकती है। अगर आपका पैतृक संपत्ति है यानी कि दादा परदादा से वो संपत्ति चली आ रही है, जैसे पिताजी को वो संपत्ति मिला, अब जो है वो संपत्ति पर जो है अगर आपका पिता का अगर स्वर्गवास नहीं भी होते हैं तो आप जो है उस संपत्ति का बंटवारा का मांग कर सकते हैं, यानी कि उस संपत्ति पर आपका हक होगा। देखिए दोस्तों, आपको तो ये समझ में आ गया होंगे कि अगर आप हिंदू परिवार से हैं तो अभी अगर उत्तराधिकारी हैं तो किस तरह के संपत्ति पर जो है आप बंटवारे की मांग कर सकते हैं और किस संपत्ति पर जो बंटवारे की मांग नहीं कर सकते हैं, वो आपके पिता की मर्जी होती है। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर आप हिंदू परिवार से संबंधित है तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 संशोधन 2005 के अंतर्गत अगर मान लीजिए कोई ऐसा पैतृक संपत्ति चाहे अर्जित संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है उस पर जो है अपना बंटवारा की मांग अपने पिता से कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन अर्जित संपत्ति है तो उस पर जो है आपके पिता की मर्जी चलेंगी, वो चाहेंगे तो बंटवारा करेंगे, चाहेंगे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो आपको ये सारा चीज़ आपको क्लियर होंगे। और जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 है संशोधन 2005 में हुआ था, इस जो नियम है मिथिला और जो बनारस स्कूल है उसके नियम के मार्गदर्शिका के अनुसार जो है भूमि सर्वे होंगे। देखिए दोस्तों, हिंदू परिवार में जो अब ये उत्तराधिकारी के अनुसार से जो वंशावली बनाएंगे, इसमें मान लीजिए किस व्यक्ति को मरने पर किनका जमीन जाता है, कितना जमीन जाता है, कितना जमीन नहीं जाता है, ये तो आगे हम आपको बताएंगे हर एक कंडीशन में, क्योंकि ये तो आप लोग जान गए कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत जो है आपका जमीन तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कितना मिलेगा ये अभी आप नहीं जान रहे, तो ये हम आगे अगला वीडियो में बता देंगे। और साथ में जो मुस्लिम परिवार से हैं उनको भी हम आपको सारा चीज़ बता देंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सारा हम आपको रिलेशन भी बता देंगे कि किस तरह से जो है अगर आपका रिलेशन है तो आपका काम बनेगा और किस तरह से जो आपका रिलेशन है तो आपका काम नहीं बनेगा, वो सारा चीज़ हम आपको बता देंगे, ताकि दोस्तों वंशावली संबंधित आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। वंशावली संबंधित तो आप माहिर बन जाएंगे, आप वंशावली बनाना भी सीख जाएंगे, इसका नियम उम सब सारा चीज़ जान जाएंगे। फिर आपका अधिकार के बारे में कोई दूसरे से आपको पता करने की जरूरत नहीं होगी कि हम जो है इस तरह का हमारा कंडीशन है तो हमें कितना ज़मीन हमें मिलना चाहिए, क्या है, ये सब आपको पूछने की जरूरत किसी से नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ये वीडियो जो है लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें उतना तो जानकारी मैं नहीं बता पाया, अगर ये शुरू करूँगा तो जो है आधा पर रह जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर दोस्तों ये वंशावली संबंधित आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।